नमस्कार। एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम जो होता है उसके टीयर 2 यानी कि मेन एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के सिलेबस को डील करेंगे। कंप्यूटर को जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में एसएससी पूछते हैं। लोग क्या होते हैं, सिलेबस को देखे बिना कंप्यूटर की तैयारी या फिर कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करने लगते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट का जो मेन होता है वो सिलेबस होता है। अगर सिलेबस को हम लोग उसको समझ कर उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करें तो हमारा तैयारी जल्दी, बढ़िया और सटीक होगा। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पैटर्न जान लेते हैं कि एसएससी कैसे क्या पूछता है। तो एसएससी का जो जो सीजीएल एग्ज़ाम है यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम, इसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रेजुएट यानी कि जो स्नातक कर चुके हैं, वो इस एग्ज़ाम को फिल करते हैं, भरते हैं। और इस एग्ज़ाम के थ्रू जो भारत सरकार के अंदर जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो कर्मचारी होते हैं उनका चयन किया जाता है इस एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू। तो पहले इसमें 2-3 चरण हुआ करते थे। अब जो है इसको चरण को घटाकर 2 तरह का चरण कर दिया, टीयर 1 कर दिया गया है और टीयर 2 उसके बाद फिर डीवी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होता है। तो टीयर 1 जो होता है वो एक एग्ज़ाम होगा, फिर टीयर 2, टीयर 1 जो क्वालिफाई करेंगे फिर टीयर 2 की तरफ जाएंगे। तो हम लोग टीयर 1 का भी थोड़ा सा पैटर्न देख लेंगे और टीयर 2 का भी थोड़ा पैटर्न देख लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। तो टीयर 1 जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से टीयर 1 में 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर व्यक्ति को 100 प्रश्न बनाना है, 1 घंटा में बनाना है। और 100 प्रश्न नॉर्मल व्यक्ति को, और जो कुछ अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है उनको 15 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल इंसान जो है 1 घंटा में 100 प्रश्न बनाना होता है। अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर दे दिए तो आपको आधा मार्क्स यानी 0.5 मार्क्स हर गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। और टीयर 1 जो है अब से क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है, क्वालिफाई करना है इसमें। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाओ, कम मार्क्स लाओ, कोई फ़ायदा नहीं, बस कट ऑफ पार कर गए आप तो आप कट ऑफ पार कर गए। ठीक है, आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। टीयर 1 में जो होते हैं वो 4 सेक्शन में डिवीज़न होकर प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से। और फोर्थ जो है इंग्लिश कंप्रीहेंशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया, इसमें कुल 25 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न का 2 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है। उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस में आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी पूछते हैं और स्टैटिक पोर्शन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें जो हो गए वो सब भी पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन होते हैं कुल 50 मार्क्स के। उसके बाद मैथ्स पूछे जाते हैं। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक्स, एडवांस मैथ दोनों मिला के होता है, तो 25 क्वेश्चन मैथ में होते हैं 50 मार्क्स के। उसी प्रकार से इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबुलरी, एरर, रीअरेंजमेंट, ये सब पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये टीयर 1 था। अब जो व्यक्ति टीयर 1 क्वालिफाई करता है, टीयर 1 क्वालिफाई करता है, उसके लिए 3 लिस्ट निकलता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 निकलते हैं। तो लिस्ट 3 जो होते हैं सभी पोस्टों के लिए होते हैं। लिस्ट 1 जो हो गया AAO के लिए होते हैं और लिस्ट 2 जो होते हैं वो JSO के लिए होते हैं। AAO यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है और JSO जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर होता है। बाकी जितने भी और भी जितने भी पोस्ट हो गया वो सारे लिस्ट 3 में होता है। तो अब टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 में व्यक्ति जाता है। टीयर 2 में मेन जो पेपर होता है वो पेपर 1 है। पेपर 1 सभी लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, और पेपर 1 जो होता है कुल मिला के आपका 2 घंटा और 15 मिनट का पेपर 1 होता है। ठीक है, और पेपर 1 के अंदर 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो हो गया वो 2 घंटे का होगा। सेशन 1 जो होगा वो 2 घंटे का और 15 मिनट का होगा। ठीक है, 2 घंटे का और 15 मिनट का होगा। अगेन यहाँ 15 मिनट का सेशन 2 होगा। तो कुल मिला के पेपर 1 जो हो गया वो 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर 1 होता है। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का और 15 मिनट का सेशन 2। अब देखिए सेशन 1 में क्या क्या होते हैं। सेशन 1 के अंदर अगेन 3 सेक्शन है, सेक्शन 1,
सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर 2 तरह के मॉडल, 2 तरह के चीज़ पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है। सेक्शन 1 के अंदर मैथ और रीजनिंग। मैथ कितने मार्क क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो दोनों मिला के 60 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में। 60 क्वेश्चन हो गए सेक्शन 1 में। 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स का? हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 180 मार्क्स का सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश जो होते हैं वो 45 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के 70 जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 210 मार्क्स का सेक्शन 2 होता है। और यही दोनों जुड़कर 390 मार्क्स का पेपर होता है जो मेरिट में काउंट होता है। जितना ज़्यादा अधिक मार्क्स लाओगे उतना अधिक आपका क्या होगा? पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ेगा, आपको बढ़िया जो पोस्ट है वो मिलेगा। उसका सेक्शन 3 जो है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज होता है, यानी कंप्यूटर पूछा जाता है। ये दोनों मिलाकर आपका 2 घंटे का हो गया और 15 मिनट आपको मिलता है इस कंप्यूटर के लिए। 15 मिनट मिलता है कंप्यूटर नॉलेज के लिए। इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज होता है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज 60 मार्क्स का होता है और इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना यानी कि 30% के आसपास का क्वालिफिकेशन मार्क्स रहता है, यानी कि 18 मार्क्स अगर आप ले आए, 18 मार्क्स या 18 से ऊपर, तब क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो पोस्ट है उसके लिए अलग से कट ऑफ भी निकाला जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में इसी कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको डील करेंगे। इसको इग्नोर नहीं करना है। पिछले बार 22 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को इग्नोर करके चला था। तो बहुत सारे वैसे भी कैंडिडेट हैं जिनका 300-320 के आसपास मार्क्स है, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल कर गए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। उसके बाद सेक्शन 2 में जो है सेक्शन 3, इसके अंदर टाइपिंग होता है। ठीक है, टाइपिंग। उसके बाद पेपर 2 किसके लिए होता है? पेपर 2 में आपको स्टैटिस्टिक पूछे जाते हैं। वो जीएसओ वालों के लिए, जो जीएसओ के लिए क्वालिफाई हुए उनके लिए स्टैट पूछे जाते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का स्टैटिक्स पूछा जाता है। जो जीएसओ के लिए क्वालिफाई हुए उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, अलग दिन या फिर उसी दिन अलग शिफ्ट में। उसका जनरल स्टडी जो होता है, इसके अंदर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं। वो जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए पेपर है। उसमें भी 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर जो है 2-2 घंटे का होता है, 2-2 घंटे का दोनों पेपर होता है। तो ये था थोड़ा सा पैटर्न। अब हम लोग आते हैं मेन अपने कंप्यूटर के सिलेबस में। तो कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आते हैं मेंस में? तो 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का? हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। कुल कितना मार्क्स हो गया? 60 मार्क्स का मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से। आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 30% के आसपास मान के चलिए, 30% के आसपास आपको लाना है, तब आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग को 30% सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है। हम लोग को इसमें इतना बढ़िया से पढ़ना है ताकि हम लोग इसमें तो आराम से बढ़िया मार्क्स लाएं और चिंता ना करें कि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख ले रहे हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज में 4 तरह से, 4 टाइप के, 4 डिवीजन से, 4 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कंप्यूटर बेसिक्स से पूछा जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर से पूछा जाता है। उसके बाद वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल से पूछा जाता है क्वेश्चन। और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के बेसिक्स में क्या पूछेंगे आपसे? कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे। कंप्यूटर का जो कब जनरेशन है, कंप्यूटर का जनरेशन हुआ, उसकी हिस्ट्री से कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्किंग के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद सीपीयू से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, आपका माउस, प्रिंटर, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे कंप्यूटर मेमोरी में रजिस्टर हो गया, रैम, रोम, उससे पूछा जा सकता है। बैकअप डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर फ्लैश यानी पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ये सब से पूछे जा सकते हैं। पोर्ट्स यानी कि जो यूएसबी पोर्ट्स हो गए, और भी तरह तरह के पोर्ट्स आते हैं। यूएसबी पोर्ट हो गया, सी पोर्ट, आपका और भी तरह तरह के पोर्ट, वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, उस तरह के पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पोर्ट्स भी हम लोग को पढ़ना है। फिर विंडो एक्सप्लोरर पढ़ना है और विंडो के जो शॉर्टकट्स की जो होते हैं वो भी पढ़ना है। विंडो के शॉर्टकट्स की को भी हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर के बेसिक्स में।
उसका सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, उसमें स्पेसिफिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पढ़ना है। साथ साथ सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग को MS ऑफिस पढ़ना है। MS ऑफिस में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, वर्ड को, पावर पॉइंट को और एक्सेल को, तीनों को डिटेल्स में पढ़ना है कि उसके टैब्स के अंदर कौन कौन से मेन्यू होते हैं, कौन सा शॉर्टकट की काम करता है, कौन सा अगर एक्सेल है तो कौन सा फंक्शन किसके लिए काम करता है, सेल क्या है, रॉ क्या है, कॉलम क्या है, कौन सा फार्मूला कब लगेगा, ये सब चीज़ें हम लोग को सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ना है। और वर्किंग विद इंटरनेट ईमेल में हम लोग को वेब ब्राउजिंग के बारे में पढ़ना, कैसे वेब को ब्राउज किया जाता है, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। सर्च में कौन कौन सा चीज़ें काम करती है, कौन से प्रोटोकॉल्स चलते हैं, वो सब देखना है। साथ साथ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बारे में देखना है, डाउनलोड कैसे होता है, अपलोड कैसे होता है, डाउनलोडिंग के टाइम कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, अपलोडिंग के टाइम कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ये सब चीज़ें। फिर डाउनलोडिंग अपलोडिंग के टाइम में कैसा सिक्योरिटी होता है, वो सब देखना है। उसका साथ साथ ईमेल अकाउंट को जो मैनेज करने के लिए बारे में, ईमेल अकाउंट कैसे चलाया जाता है, ईमेल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका ई बैंकिंग भी हम लोग को देखना है, इंटरनेट बैंकिंग जो बोलते हैं इसको। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर मोबाइल बैंकिंग हो गया, जैसे NEFT, RTGS, ठीक है, UPI, ये सब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिक्स है, जैसे हो गया नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे हो गया गेटवे, हब, स्विच, ये सब हम लोग को पढ़ना है। OSI मॉडल पढ़ना है, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल पे कौन सा डिवाइस काम करता है, ये सब देखना है। साथ साथ नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेड्स, जैसे हो गया हैकिंग हो गया, वायरस के बारे में पढ़ना, वर्म्स के बारे में पढ़ना, ट्रोजन के बारे में पढ़ना, बग्स के बारे में पढ़ना, रूट किट्स के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ के बारे में जो सिक्योरिटी थ्रेड्स है, इंफॉर्मेशन थ्रेड्स है, फायरवॉल हो गया, ये सब पढ़ना। साथ प्रिवेंटिव मेजर कैसे बचाया जा सके, जैसे फायरवॉल वगैरह हो गया, एंटीवायरस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को इस कंप्यूटर में पढ़ना है। तो ये था कंप्यूटर का जो सिलेबस है, कंप्यूटर का ये सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। अब हम लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन जो है हर टॉपिक को लेकर वीडियो लेकर आएंगे और उसको बारीकी से डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। उससे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो का अगर PDF चाहिए, वो क्या वाले वीडियो को छोड़कर, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इस लिंक से या फिर इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में पुनः कंप्यूटर के नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।